नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं मनसा देवी की कथा। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि में नागों का भय हो गया था, तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक देवी को प्रकट किया। मन से प्रकट होने के कारण ही वह देवी मनसा देवी कहलाई। बाद में ये महर्षि कश्यप की कन्या के रूप में जानी जाने लगी। दिव्य शक्तियों से संपन्न होने के कारण यह कुमारावस्था में ही भगवान शंकर के धाम कैलाश पर्वत पर पहुंच गई और वहां इन्होंने 1000 वर्ष का तप किया। शिवजी ने प्रसन्न होकर इन्हें उत्तम ज्ञान दिया, मृत संजीवनी विद्या दी एवं साथ में श्री कृष्ण के अष्टाक्षर मंत्र ओम श्री ह्वी क्ली कृष्णाय नमः नाम का जप करने का भी उपदेश दिया। इसके पश्चात ये पुष्कर क्षेत्र में चली गई और वहाँ श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिया और इनका नाम जरत्कारु रखकर स्वयं इनकी पूजा की और इन्हें त्रिलोकी में पूजित होने का वरदान दिया और यह भी कहा कि तुम्हारा विवाह तुम्हारे ही नाम वाले पति से होगा। फिर मनसा देवी अर्थात जरत्कारु ऋषि कश्यप ऋषि के पास आ गई। महर्षि कश्यप ने इसका विवाह महर्षि जरत्कारु के साथ किया। महर्षि जरत्कारु ने कहा कि जिस दिन भी मुझे किसी कार्य करने से यह रोकेंगी, उस दिन मैं अपनी पत्नी का त्याग कर दूंगा। विवाह के उपरांत जीवन अच्छी तरह चल रहा था, परंतु विधाता का विधान अटल है। एक दिन मुनि जरत्कारु अपनी पत्नी मनसा की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे और संध्या काल होने लगा। मनसा ने सोचा, अगर मुनि को नहीं उठाया तो उनका संध्या वंदन का नियम भंग हो जाएगा और अगर उठा दिया तो उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अंत में मनसा देवी ने मुनि जरत्कारु को उठाने का निर्णय किया। जैसे ही मुनि उठे तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे क्यों उठाया? तब मनसा देवी ने कहा कि सूर्य अस्ताचल को चले जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपका संध्या वंदन का नियम भंग हो जाएगा। मुनि ने कहा कि मैं सूर्य देव का भक्त हूँ, मेरे संध्या करने से पहले सूर्य अस्त नहीं हो सकते। मुनि ने मनसा देवी पर क्रोध किया तो उसी समय साक्षात सूर्य देव अपनी पत्नी संध्या सहित वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वे मनसा देवी पर क्रोध ना करें, क्योंकि वे पति परायणा है और आपकी संध्या के लोभ के डर से ही उन्होंने ऐसा किया है। सूर्यदेव के वचन सुनकर मुनि प्रसन्न हुए और सूर्यदेव अपने स्थान पर चले गए। पर मुनि जरत्कारु को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई और उन्होंने मनसा देवी ने काफ़ी प्रार्थना भी की, पर उन्होंने मनसा देवी को त्याग करने का निर्णय किया। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों वहाँ पर उपस्थित हो गए। इन सबको देखकर मुनि ने उन्हें प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी पत्नी सती साध्वी हैं और अभी संतान से रहित हैं, अतः आप इन्हें पुत्रवती होने का सौभाग्य प्रदान करें। तब महर्षि जरत्कारु ने मनसा देवी को अपने योग बल से दिव्य लक्षणों से संपन्न महान ज्ञानी एवं योगी तथा विष्णु भक्त पुत्र होने का वरदान दिया। इसके बाद मनसा देवी कैलाश पर्वत पर आ गई और कुछ समय पश्चात उनके यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम आस्तिक रखा गया। फिर मनसा देवी आस्तिक को लेकर के अपने पिता कश्यप के पास आ गई। जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने
नागवंश को समाप्त करने के लिए एक यज्ञ किया तो सभी सर्प आकर के स्वयं उसमें जलने लगे। तब तक्षक के कहने पर इंद्र ने मनसा देवी की शरण ली। मनसा देवी ने अपने पुत्र आस्तिक को वहां भेजा। आस्तिक ने जनमेजय के पास आकर के उनको समझाया तो परीक्षित ने वह यज्ञ रोक दिया। इस प्रकार नागवंश की रक्षा हुई। तभी से इंद्र एवं सभी नाग देवी मनसा की पूजा करने लगे। नागों ने मनसा देवी को अपनी बहन बना लिया। इससे इनका एक नाम नागेश्वरी देवी भी पड़ गया। मनसा देवी संपूर्ण मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। ये स्वयं भी तपस्या करती रहती हैं। ब्रह्म तेज से इनका विग्रह प्रकाशित रहता है, इसलिए ये परम ब्रह्म स्वरूपा हैं। गौरी तथा जगत गौरी भी इनके नाम प्रसिद्ध हैं। भगवान विष्णु की भक्त होने से वैष्णवी भी यह कहलाती हैं। आस्तिक की माता होने से ये आस्तिक माता भी कहलाती हैं। दारुण विष को समाप्त करने की शक्ति के कारण इन्हें विषहरी भी कहा जाता है। इनके नाम स्मरण करने से ही सर्प भय से मुक्ति मिलती है। सामवेद में मानसी देवी की पूजा के लिए कहा गया है। ये महान करुणा एवं दया से संपन्न हैं। मानसी देवी एक सिद्ध देवी हैं। हरिद्वार में मां मनसा देवी का मंदिर है। यहाँ लाखों लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं एवं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए वहाँ पेड़ पर धागा बांधते हैं। चंडीगढ़ में भी पंचकुला में मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ लाखों लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं। आइए आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। माँ शेरा वाली सजिया तेरा दरबार, माँ जोता वाली सजिया तेरा दरबार, माँ शेरा वाली सजिया तेरा दरबार, सजिया तेरा दरबार तेरा दरबार तेरा दरबार, माँ पहाड़ा वाली सजिया तेरा दरबार, माँ शेरा वाली सजिया तेरा दरबार। ब्रह्मा विष्णु शंकर दाती तेरा नाम ते आंदे, तेरा नाम ते आंदे, ब्रह्मा विष्णु शंकर दाती तेरा नाम ते आंदे, तेरा नाम ते आंदे। तीनों तेरे दरबार ते आके हाजरी रोज लगांदे, हाजरी रोज लगांदे। हाथ जोड़ सब देवी देवता, हाथ जोड़ सब देवी देवता कर दे पे पुकार, माँ पहाड़ा वाली सजिया तेरा दरबार, माँ शेरा वाली सजिया तेरा दरबार, सजिया तेरा दरबार तेरा दरबार तेरा दरबार, माँ पहाड़ा वाली सजिया तेरा दरबार, माँ जोता वाली सजिया तेरा दरबार। धन्यवाद। जय माता की।